देखो बच्चों, वैसे तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये रिलेशन होता है दैट k इक्वल टू माइनस ई इक्वल टू माइनस यू बाई टू। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो k का मॉड ई के मॉड के इक्वल होता है, जो कि होता है मॉड यू बाई टू। के इज़ काइनेटिक एनर्जी, ई इज़ मैकेनिकल एनर्जी, यू इज़ पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये भी बता दूंगा ये आता कहाँ से, अगर जिनको क्लियर नहीं। देखो, यहाँ पूछा गया काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे ही आप k बाई यू लिखोगे ये अरेंज होके यहाँ से आ जाएगा हाफ। सो थर्ड इज़ योर आंसर। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो थोड़ा सा उनको डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा। डेरिवेशन था बहुत ही सिंपल। एक हाइड्रोजन लाइक एटम में ZE अगर चार्ज है पॉजिटिव, अगर उसका एटॉमिक नंबर है ZXA ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एटॉमिक नंबर इज़ Z, मास नंबर इज़ A, तो प्रोटॉन कितने हैं ZE हाइड्रोजन लाइक एटम में, और हाइड्रोजन लाइक बोल रहे हैं हम तो बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन होता है, फटाफट आप इसको देख लोगे, 1 मिनट भी नहीं लगता इसमें। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो फोर्स लग रहा है ना 1/4πε0, जिसको आप k लिखते हो, तो KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो होता है, जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तभी तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई बच्चों, हाफ mv², ये तो होती है, वो आ गई k इंटू ZE² अपॉन 2r, जिसको आप ऐसा भी कुछ बच्चों को याद होता है 1/4πε0, अगर आप k को लिखोगे तो ये आ जाता है 8πε0r। ये काइनेटिक हो गई। पोटेंशियल क्या है, एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है k Q1 Q2 अपॉन r, तो माइनस ऑफ ZE² अपॉन 4πε0r, ये वैल्यू होती है। तो आपको दिख गया देखो कि काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी विथ माइनस साइन, तो ये पार्ट मिल गया आपको, ये वाला पार्ट। इन दोनों को ऐड कर दो तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है माइनस ऑफ ZE² अपॉन 8πε0r, तो वो इसका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए k इक्वल टू माइनस ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये रिलेशन वैसे तो हमको याद होना चाहिए, नहीं भी याद होगा तो आप ये 2 लाइन लिखोगे, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, तो ये फटाफट रिलेशन आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सेम रिलेशन होता है सैटेलाइट के लिए भी, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। सैटेलाइट के लिए भी ये रिलेशन बिल्कुल सेम होता है।